मैं सुनील सरदाना पिछले 15-20 सालों से अपराध की दुनिया में हूँ और मेरे ऊपर 15-20 मुकदमे दर्ज हैं हत्या और हत्या के प्रयास के। मैंने इस लाइन में देखा कि इसमें कुछ नहीं है। आप सभी नौजवान साथियों से निवेदन है कि आप अपने घर रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी अपराधी के कांटेक्ट में ना रहें। वो आपका इस्तेमाल करके आपको छोड़ देंगे, बाद में पछताओगे। तो आप अपने घर रहें, घर सबसे सही है। बॉलीवुड सिंगर राहुल यादव फाजलपुरिया पर जानलेवा हमला कराने वाले सिंगर राहुल यादव फाजलपुरिया के करीबी रोहित शौकीन की सरेआम हत्या करवाने वाले और गुरुग्राम में बिल्डर मार्केटिंग कंपनी के दफ्तर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले मुख्य सरगना को आज गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे अमेरिका से दिल्ली आए अपराधी को गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से ही धर दबोचा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। इस साल जुलाई के महीने में गुरुग्राम के अंदर सरेआम दिन दहाड़े बॉलीवुड सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया की चलती हुई गाड़ी पर फायरिंग की गई, उन पर जानलेवा हमला किया गया। उसका क्लेम किया कुख्यात गैंगस्टर सुनील सरधानिया ने। उसके कुछ दिनों के बाद ही राहुल यादव फाजिलपुरिया के करीबी रोहित शौकीन की सरेआम एसपीआर रोड पर हत्या कर दी गई। उसका भी जिम्मेवारी ली सुनील सरधानिया ने। कुछ दिन पहले ही गुरुग्राम के सेक्टर 40 इलाके में बिल्डर मार्केटिंग कंपनी के दफ्तर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इसकी भी जिम्मेवारी इसी कुख्यात गैंगस्टर सुनील सरधानिया ने ली। गुरुग्राम पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका ये सुनील सरधानिया आखिरकार आज गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में है और अपने घुटनों पर बैठा है। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये वही 39 वर्षीय कुख्यात गैंगस्टर सुनील सरधानिया है जिसने गुरुग्राम में 3 बड़ी से बड़ी वारदातों को अंजाम दिया और फिर गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली को चुनौती देते हुए यह दावा किया कि उसने गुरुग्राम में इन वारदातों को अंजाम दिलवाया है। गुरुग्राम पुलिस की टीमों ने पुरजोर कोशिश करते हुए आखिरकार इस कुख्यात अपराधी को धर दबोचा है। इस सुनील सरधानिया नाम के कुख्यात गैंगस्टर के ऊपर हरियाणा में 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, ये हरियाणा में एक डकैती के मामले में 10 साल की सजा काट चुका है। वहीं एक और मामले में ये अभी उम्र कैद की सजा याफ्ता है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद इसने दिल्ली से एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया और उसके जरिए ये दुबई चला गया। दुबई से ये मध्य अमेरिका के कोस्टा रिका इलाके में रह रहा था। गुरुग्राम पुलिस ने इंटरपोल की सहायता से इसको कोस्टा रिका में ट्रैक किया और वहां की एजेंसियों के साथ मिलकर इसको आज दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। जब 2 दिन पहले इसको कोस्टा रिका एयरपोर्ट से फ्लाइट में बिठाया गया तो दिल्ली जैसे ही इसकी फ्लाइट लैंड हुई है, गुरुग्राम पुलिस ने इसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। अब गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि इसको कोर्ट में पेश करके 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। इससे आगे की पूछताछ की जाएगी कि कैसे ये विदेश में बैठकर गुरुग्राम में आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था और यहां पर कौन कौन से इसके गुर्गे हैं जो इसके इशारों पर काम करते हैं। मैं सुनील सरदाना पिछले 15-20 सालों से अपराध की दुनिया में हूँ और मेरे ऊपर 15-20 मुकदमे दर्ज हैं हत्या और हत्या के प्रयास के। मैंने इस लाइन में देखा कि इसमें कुछ नहीं है। आप सभी नौजवान साथियों से निवेदन है कि आप अपने घर रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी अपराधी के कांटेक्ट में ना रहें। वो आपका इस्तेमाल करके आपको छोड़ देंगे, बाद में पछताओगे। तो आप अपने घर रहें, घर सबसे सही है। तो आज 26 अक्टूबर को गुड़गांव क्राइम टीम CIA 31 इंस्पेक्टर आनंद और ACP क्राइम ललित के नेतृत्व में सुनील सरधानिया, जो कि एक पुराना बदमाश गैंगस्टर है जिसके ऊपर पुराने 24 के करीब मुकदमे दर्ज हैं, जो हरियाणा ही नहीं और राज्यों में भी जैसे यूपी में भी इसके खिलाफ हीनियस ऑफेंसेस जैसे मर्डर, लूट, एक्सटॉर्शन, डकैती, इसके मुकदमे इस पर काफ़ी दर्ज हैं। तो आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई है जिसमें इसको दिल्ली एयरपोर्ट से हमारी क्राइम की टीम पकड़ के लेकर आई है और इसकी जो पहचान है ये है सुनील सरधानिया। ये सरडाना गांव सोनीपत का रहने वाला है और इसकी उम्र 39 साल है। इस पे अभी रिसेंट में गुड़गांव में 3 इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण जो वारदातों का अंजाम दिया गया है।
जिसमें एक था, एक सिंगर थे राहुल फाजिलपुरिया, जिस पर जुलाई 2025 में फायरिंग की गई उसकी गाड़ी पे, और इलेक्ट्रिक पोल पर जब फायरिंग के शॉट्स देखे गए थे। इसके अलावा रोहित शौकीन मर्डर कांड में भी इसका नाम सामने आया था। वो अगस्त 2025 की घटना है। और उसके बाद सितंबर में ये रहेजा बिल्डर जो थे उनके ऑफिस के बाहर कुछ फायरिंग करी थी। तो ये 3 मामले थे जो बड़े, उनमें सुनील सरडानिया का नाम सामने आया था। तो आज उसको हमने अरेस्ट किया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये जो 24 मुकदमों का जिक्र किया, इसमें मुकदमे जो हरियाणा में दर्ज हैं वो पंचकूला, भिवानी, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव और जींद में दर्ज हैं। इसके अलावा 3 मुकदमे जो हैं वो यूपी में दर्ज हैं, आगरा और बागपत में। इससे पहले पंचकूला के एक डकैती के मुकदमे में ये 10 साल का सज़ा याफ्ता है मुलजिम, जिसने अपनी सज़ा पूरी भी की थी। और उसके बाद भिवानी में एक मर्डर के आरोप में ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा इसको दी गई थी, जिसमें ये हाई कोर्ट से बेल पर है। तो आज इसको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है और इसकी 5 दिन की रिमांड पुलिस कस्टडी इसकी ली गई है। और अभी जैसे जैसे तफ्तीश में आगे और बातें आएंगी आपके साथ साझा की जाएगी। तो ये गुड़गांव पुलिस के लिए और हरियाणा पुलिस के एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट। सर, ये एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया है, उससे पहले ये कहाँ रह रहा था, कहाँ से रहकर गैंग ऑपरेट कर रहा था और कितने लोग शामिल हैं इस गैंग? देखिए, ये सुनील सरडाना जो है, ये वर्ष 2024 में, पिछले साल, ये फेक पासपोर्ट पे भारत से निकल गया था और ये दुबई होते हुए आगे कोस्टा रिका पहुंचा था। तो कोस्टा रिका में रहा, ये फेक पासपोर्ट पे ही रहा। और हमारी तरफ से जितनी भी प्रक्रियाएं थे एमएचए के साथ मिलकर, इंटरपोल रेफरेंस दिए गए, एलओसी इशू करवाया गया, बीसीएन और आरसीएन इसका ओपन करवाया गया, ओपन करने की प्रक्रिया चल ही रही थी। और इस बीच इंटरनेशनल दबाव थोड़ा बनाया गया गुड़गांव पुलिस के थ्रू, और आज उसमें सफलता हासिल हुई कि इसको जैसे ये दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ उसको गिरफ्तार किया। सर, यहाँ वापस ये भारत क्यों आया? कोई किसी क्रिमिनल वारदात को अंजाम देने के लिए आया, कुछ कानूनी चीज? हाँ, वो चीज़ें देखिए, थोड़ी ये कुछ इंटरनल बातें होती हैं जिसमें काफ़ी एजेंसीज कोऑपरेट करती हैं, और गुड़गांव पुलिस इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी और काफ़ी दबिश के बाद ही वो यहाँ पर पहुँचा। हाँ, तो दीपक नांदल का ये एसोसिएट ही है। सुनील सरडाना दीपक नांदल के गिरोह का ही एक सरगना है और उसके साथ ही ये काम करता है। तो जो ये मुकदमा मैंने आपको बताया, राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर शूटिंग का जो मामला था, उसमें इससे पहले 7 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था क्राइम द्वारा, और ये 8वीं गिरफ्तारी है उस मुकदमे में। और जैसे जैसे इंटेरोगेशन में और बातें सामने आएंगी आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, ये लगातार हरियाणा पुलिस इस संकल्प में है और इन पे दबिश दी हुई है, और ये एक बहुत बड़ा एक क्लियर मैसेज है कि क्रिमिनल और पुलिस की जो ये लड़ाई है, तो उसमें जितना भी आगे बढ़ जाएं क्रिमिनल्स, तो पुलिस उनसे एक भी कदम पीछे नहीं है। तो जो अपराध करेगा उसको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और ये इनके लिए बहुत बड़ी एक चेतावनी भी है हमारी तरफ से, और एक बहुत बड़ा क्लियर मैसेज है आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि किसी भी तरह के गैंगस्टर को किसी भी हालत में हरियाणा पुलिस बख्शेगी नहीं, और सलाखों के पीछे इनको देगी। गुरुग्राम पुलिस के लिए शहर में ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलवाकर सिरदर्द बन चुका गैंगस्टर सुनील सरधानिया आखिरकार अब कानून की जकड़ में आ ही गया है। अब गुरुग्राम पुलिस को उम्मीद है कि जब इससे रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी तो बहुत से और खुलासे होंगे। इसके अलावा इसके जितने भी गैंग मेंबर्स हैं उनको भी गुरुग्राम पुलिस जल्द से जल्द पकड़ पाएगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।